हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी आवासीय विद्यालयों में 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 8 जिलों में बड़ी शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशंस अलग अलग रिलीज हुई हैं। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम, नो इंटरव्यू, नो फी। हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो है वो भी अलाउड है, तो जो अलग राज्यों से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 8 जिलों में भर्ती है, काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई फीस नहीं भरनी है। सरकारी आवासीय विद्यालय आपको मुफ्त आवास की सुविधा मिलती है। मील्स भी मोस्टली हो सकता है फ्री मिल जाए, और सैलरी भी ठीक है। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 60 साल के एज तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि संविदा पे रखते हैं 12 महीने ऐसे हर साल कंटिन्यू करेंगे उसको, कॉन्ट्रैक्ट को। और वो आप 60 इयर्स की एज तक काम कर सकते हैं। आयु सीमा भी ठीक ठाक है। चलिए, नोटिफिकेशन तो क्योंकि 8 अलग अलग जिलों से वैकेंसी नोटिफिकेशन आई है, तो वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी, बट ये मौका मिस मत करें। कहीं ना कहीं हो सकता है आप सेटल हो जाए एज अ गवर्नमेंट टीचर। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। महिलाओं के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिटेल्स 1 बाय 1 सभी डिस्ट्रिक्ट्स की चेक करेंगे। देखिए, सभी जो है ना वैकेंसीज इस तरीके से रहेंगी। कुछ एक वैकेंसीज तो ऐसी भी है जहां पे कि बिना टीचर ट्रेनिंग के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। ऐसे 8 अलग अलग पीडीएफ कवर करने वाले, 8 पीडीएफ कवर करेंगे। अगर एक आधा मिस हो गया, मतलब अगर डेट निकल गई होगी या नहीं मिला, तो 8 नहीं तो 7 पीडीएफ तो जरूर कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है उसमें 25,410 रुपीज पर मंथ सैलरी दे रहे हैं। 25 टू 45 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूर्णकालिक मीन्स फुल टाइम टीचर। आपको वहां रेसिडेंस दिया जाएगा, वहीं पे रहना है, और छुट्टियां लेके ऑफकोर्स आप घर आ सकते हैं। जब आपको लीव्स लेनी हो, हॉलीडेज हैं, स्कूल बंद हो गया, तो बिल्कुल घर जा सकते हैं। इसमें हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड साइंस की वैकेंसी रहेगी। पार्ट टाइम के लिए कैटेगरी चेक करेंगे। पार्ट टाइम में 12,790 रुपीज पर मंथ सैलरी, जिसमें की म्यूजिक, कंप्यूटर, स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन। एंड नॉन टीचिंग के लिए भी वैकेंसीज है। इसमें भी फीमेल अप्लाई कर सकती है, कोई भी 8 पास, 8वीं पास महिला। इसके बाद जो है ना शैक्षणिक योग्यता वगैरह सब डिटेल में कवर करेंगे, कि एक ही बार में कवर करेंगे। शैक्षणिक योग्यता ना एक बार में ही कवर करेंगे कि कहाँ पर क्या चाहिए। चलिए, अभी सबसे पहले देखेंगे नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ कहाँ से हुई। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आई हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बाराबांकी से। बाराबांकी उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी के ही 8 जिलों से वैकेंसीज आई हुई हैं। यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज आई हुई हैं, और उसमें एक एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अलग मतलब स्कूल्स हैं। 15 स्कूल्स यहाँ पर है। देखे, बाराबांकी में सिर्फ 15 केजीबीवी हैं। तो मतलब देखिए, वहां पे वैकेंसीज आती रहती है। कोई सिकनेस की वजह से छोड़ देते हैं, कोई रिटायर हो गए, या किसी को कोई और जॉब लग गई, या ट्रांसफर हो गया, तो बहुत वजह से जगह। तो एक एक जिले में 15 स्कूल, 13 स्कूल, 8 स्कूल, 12 स्कूल, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ स्कूल्स हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बाराबांकी से आई हुई है। अनारक्षित में जहां भी सीट रहेगी, जहां भी अनारक्षित में सीट रहेगी, वहां जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड रहेंगे, और एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी जो भी रहेंगे यूपी के, वो भी अनारक्षित में अप्लाई कर सकते हैं। बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं अगर आप, वो भी अप्लाई अनारक्षित की सीट में कर सकते हैं। अगर अनारक्षित की सीट नहीं है, तो फिर जरा संभाल के देखना है और फॉर्म को भरना है, क्योंकि फिर जिनके लिए रिजर्व है वही अप्लाई करेंगे। तो पहली जो वैकेंसी आई हुई है वो बाराबांकी से है। दूसरी वैकेंसी जो आई हुई है, बाराबांकी वाली की लास्ट डेट पहले चेक करेंगे। सबके लिए लास्ट डेट क्या रहने वाली है वो भी चेक करते जाएंगे। तो बाराबांकी की जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी 2026 है। स्पीड पोस्ट से कर देना है अप्लाई, तो जल्दी पहुंच जाएगा। पहली नोटिफिकेशन बाराबांकी से थी। दूसरी नोटिफिकेशन आई हुई है चित्रकूट जिले से। फिर कैसे अप्लाई करना है वो सब डिटेल एक ही बार में मैं बता देती हूँ। चित्रकूट जो है ना, चित्रकूट से वैकेंसीज आई हुई है, ये भी उत्तर प्रदेश में। अब इसमें क्या क्या वैकेंसी है वो चेक करेंगे। इसमें मैथमेटिक्स के लिए 1 सीट है, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो सभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अंश उसके बाद इसमें ज्यादा नहीं है। अंश पार्ट टाइम टीचर के लिए, स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए है। पार्ट टाइम कंप्यूटर टीचर के लिए, आर्ट क्राफ्ट एंड होम साइंस के लिए वैकेंसीज हैं।
अकाउंटेंट के लिए वैकेंसीज हैं एंड नॉन टीचिंग में कुक के लिए एंड असिस्टेंट कुक के लिए वैकेंसीज हैं। सभी के लिए महिला अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। तो चित्रकूट वाली जो वैकेंसी है उसके लिए लास्ट डेट चेक कर लेते हैं कब तक है लास्ट डेट। अगर लास्ट डेट यहां पर नहीं लिखा है तो 5 फरवरी तो इन्होंने यहां मेंशन किया हुआ, 9 जनवरी यहां पर मेंशन किया है इन्होंने। इसमें 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है चित्रकूट में और इसकी लास्ट डेट नजर नहीं आ रही है बट 5 फरवरी तक, 5 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो चित्रकूट वाले की जो लास्ट डेट है वो 5 फरवरी तक स्पीड पोस्ट से आप भेज दीजिए या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। क्या क्या भेजना है, कैसे भेजना है, क्वालिफिकेशन वो एंड में कवर करेंगे। तो पहला 12 से आया हुआ है, दूसरी नोटिफिकेशन चित्रकूट से आई हुई है, तीसरी नोटिफिकेशन कहां से आई हुई है वो चेक कर लेते हैं। तीसरी नोटिफिकेशन आई हुई है बहराइच से। बहराइच वाली वैकेंसी में अलग से फिर से कवर करूंगी क्योंकि इसमें कैसे है, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, बाकी जो है ना टीजीटी की वैकेंसी है। बाकी जो अभी कवर कर रहे हैं वो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड पढ़ाना है, ये अपग्रेडेड है, इसमें प्रिंसिपल की वैकेंसी है। इसकी बहराइच वाली जो है ना मैं अलग से कवर कर देती हूँ क्योंकि इसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, टेट सीटेट जरूरी नहीं है, प्रवक्ता भर्ती है। तो ये बहराइच वाली जो नोटिफिकेशन है ना इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना देती हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आप अगर एमए है, एमएससी है या बीएससी ऑनर्स भी किया हुआ है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहराइच वाली नोटिफिकेशन में अलग से कवर कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट, ये 3 हो गया। चौथी जो एडवर्टीजमेंट आई हुई है वो फतेहपुर से आई हुई है। फतेहपुर में कितनी वैकेंसीज है, हिंदी संस्कृत के लिए 1 वैकेंसी है, अनारक्षित में है, इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है जो कि अन्य पिछड़ा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। फिर पार्ट टाइम टीचर की, कंप्यूटर की वैकेंसी है, पार्ट टाइम टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है, नॉन टीचिंग है। तो ये फतेहपुर वाली वैकेंसी है। तो 4 हो गए, 4 और नोटिफिकेशन है वो भी कवर कर लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि लास्ट डेट कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें। पीलीभीत नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है पीलीभीत से। इसकी लास्ट डेट बहुत पास है, फटाफट अप्लाई कीजिए। पीलीभीत में 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, 20 जनवरी 2026 तक इसकी लास्ट डेट है, तो बहुत पास है। इसमें नंबर वैकेंसीज भी ठीक ठाक है। तो फीमेल के लिए पहले तो साइंस टीचर की रिक्वायरमेंट है, फिर सोशल साइंस टीचर की रिक्वायरमेंट है, फिर पार्ट टाइम में आर्ट क्राफ्ट एंड होम साइंस की, कंप्यूटर पार्ट टाइम, और नॉन टीचिंग में कुक के लिए एंड चौकीदार के लिए वैकेंसीज हैं। तो इसमें सोशल साइंस है ही, साइंस है ही। तो इसमें लास्ट डेट 20 जनवरी है पीलीभीत वाले में। तो इसकी भी डिटेल्स बाद में कवर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कहां से आई हुई है नोटिफिकेशन। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है कौशाम्बी में। कौशाम्बी में वैकेंसी आई हुई है और ये भी यूपी में है। कौशाम्बी में जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए बहुत ही पास है लास्ट डेट, 22 जनवरी तक की लास्ट डेट है। तो फटाफट करना है अप्लाई, 22 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट से कर दीजिए। इसमें फुल टाइम हिंदी के लिए वैकेंसीज है, फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर की, फुल टाइम साइंस टीचर की, फुल टाइम इंग्लिश टीचर की, फुल टाइम सोशल साइंस टीचर की, फुल टाइम पार्ट टाइम कंप्यूटर टीचर की, पार्ट टाइम स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन, पार्ट टाइम आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक होम साइंस, अकाउंटेंट, और इन सब की वैकेंसीज है। इसमें अनारक्षित में एक सीट है, अन्य राज्य के कैंडिडेट, दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौशाम्बी की वैकेंसी हो गई। इसके अलावा और भी है, कहां से वो तो मैं पहले बता दूं, फिर क्वालिफिकेशन आपको और हाउ टू अप्लाई मैं बता दूंगी, और आप कैसे आवेदन प्रपत्र निकाल सकते हैं वो भी बता दूंगी लास्ट में। एक गौतम बुद्ध नगर में वैकेंसी आई हुई है बट जैसा मैं देख पा रही हूँ कि सिर्फ नॉन टीचिंग ही है, उसमें असिस्टेंट कुक और चौकीदार की। अभी आपके आसपास कोई ऐसे हैं जिनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो नॉन टीचिंग की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 3 और 1 वैकेंसी है। 8वीं पास कोई भी 8 स्टैंडर्ड पास अप्लाई कर सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के बाद एक और वैकेंसी है, वो भी देख लेते हैं। एक और है महाराजगंज से आई हुई है, वो चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वैकेंसी इस वीडियो की है वो है महाराजगंज से आई हुई है। महाराजगंज से जो वैकेंसी आई हुई है इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसीज है। अनारक्षित में सीट नहीं है तो वो आप चेक कीजिए, अनारक्षित में सीट है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कीजिए। यूपी के भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी सभी अनारक्षित में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर उन्होंने लिख दिया कि एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तब तो फिर सिर्फ यूपी के अप्लाई करेंगे जो एसटी कैंडिडेट है या एससी कैंडिडेट है,
किसी भी डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश के आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित में चेक कीजिए तो इसमें मैथमेटिक्स के लिए साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, पार्ट टाइम कंप्यूटर टीचर की 5 वैकेंसीज हैं। स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 वैकेंसी है। आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक एंड होम साइंस के लिए 3 वैकेंसीज हैं। उर्दू के लिए इसमें वैकेंसीज हैं 1। और इसके अलावा फिर असिस्टेंट कुक के लिए है, चपरासी, चौकीदार के लिए वैकेंसीज हैं इसमें। तो ये टोटल मैंने 8 वैकेंसीज आपके लिए कवर किया। अभी कैसे कैसे आपको देखना है, सबसे पहले आप चलते हैं महाराजगंज के लिए। तो सबसे पहले आपको टाइप कर लेना महाराजगंज वेबसाइट। तो महाराजगंज वेबसाइट जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं, आपको महाराजगंज.nic.in nic.in आपको ये वेबसाइट मिलता है। इस पर एक बार क्लिक कर लीजिए। महाराजगंज पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे तो एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे 3 लाइन से देखें, यहाँ पे 3 लाइन से इस पे क्लिक कीजिए। कहाँ पे आवेदन प्रपत्र मिलेगा वो तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है ना नोटिसेस में, रिक्रूटमेंट में मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट। ये देखें, ये एडवर्टीजमेंट है, व्यू MB 1 MB है ना। इसकी लास्ट डेट है 22 जनवरी। तो आप हमेशा स्पीड पोस्ट से भेजिए। साथ में क्या क्या भेजना है ये भी मैं बता देती हूँ, ये एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है। तो ये विज्ञापन है, इसी में आवेदन प्रपत्र आपको नीचे, सबसे नीचे जब आप ये देखें, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आवेदन प्रपत्र ये देखें मिलना शुरू हो जाता है। जनपद महाराजगंज में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, अब इसकी लास्ट डेट मैंने महाराजगंज की आपको बताई 22 जनवरी 2026 है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में एक बार में ही आपको बता दूंगी। मैथमेटिक्स के लिए जैसे कि मैं एक ही बार में आपको बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट जो है महाराजगंज हो गया। तो नेक्स्ट इसके बाद गौतम बुद्धा नगर में सिर्फ नॉन टीचिंग ही है। तो गौतम बुद्धा नगर, एक बार आप गौतम बुद्धा नगर आप एक बार वेबसाइट टाइप कीजिए गूगल पे, जैसे मैंने किया gbnagar.nic.in आपको गूगल सजेस्ट करता है। इस पे एक बार चले आना है। तो जैसे ही आप गौतम बुद्धा नगर ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं तो यहाँ देखें, यहाँ पर जो है व्हाट्स न्यू में ही आपको एडवर्टीजमेंट गौतम बुद्धा वाली नजर आ रही है। इसमें नॉन टीचिंग ही थे ना केवल। ये देखें, इसमें ही आपको आवेदन प्रपत्र और लास्ट डेट और बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये गौतम बुद्ध नगर का हो गया। अभी इसमें नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है कौशाम्बी का रहेगा। तो कौशाम्बी वेबसाइट आपको गूगल करना है, कौशाम्बी वेबसाइट। कौशाम्बी वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं, कौशाम्बी.nic.nic आपको गूगल सजेस्ट करता है। ये बिल्कुल सही है। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं तो कौशाम्बी की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो कौशाम्बी की वेबसाइट पे आप आते हैं। ये देखिए, ये कौशाम्बी की वेबसाइट है। इस पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आप जब आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इन्विटेशन। तो कौशाम्बी वाले में इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इन फॉर द वैकेंट पोस्ट इन कस्तूरबा गांधी KGBV BSA कौशाम्बी, ये इसको डाउनलोड करेंगे। इसी में एडवर्टीजमेंट के नीचे नीचे स्क्रॉल कीजिए, आवेदन प्रपत्र भी मिल जाएगा। तो ये कौशाम्बी का हो गया। चलिए नेक्स्ट कवर करते हैं कि आपको और एक बताया था मैंने, पीलीभीत। पीलीभीत वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कीजिए, पीलीभीत nic.nic.in आपको ये गूगल सजेस्ट करता है। तो NIC पे चले आइए, मतलब इस पे चले आइए आप। तो कौशाम्बी क्लोज कर लेते हैं। तो पीलीभीत आपको डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आए। यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है वैकेंसी एडवर्टीजमेंट इन KGBV स्कूल्स। इसको एक बार क्लिक करके इसकी एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये कौशाम्बी वाला आ गया, पीलीभीत वाला आ गया। ठीक है, और क्या क्या अटैच करना है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट कहीं ना कहीं ऊपर ही लिखा रहता है मोस्टली, है ना। तो वो आपको चेक करना रहता है, यहीं पे कहीं पे लिखा रहता है मोस्टली अपर पोर्शन में। यहाँ नहीं लिखा है तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में लास्ट डेट मेंशन किया होता है। तो पीलीभीत का हो गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं अभी कवर फतेहपुर का। फतेहपुर वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करेंगे, फतेहपुर वेबसाइट आप फतेहपुर.nic.in पे चले आते हैं एक बार, और इस पे एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो फतेहपुर में चले आए तो व्हाट्स न्यू सबसे नीचे देखें, व्हाट्स न्यू में एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर वेकेंट पोस्ट इन KGBV फतेहपुर। इस पे एक बार क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं ये लास्ट डेट नहीं है, ये लास्ट डेट गड़बड़ लिखा है इन्होंने, ऐसे 20 या 22 या 30 जनवरी हो सकता है। तो ये फतेहपुर वाला ओपन हो गया। इसमें
इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है, फिर भी इंग्लिश है, हिंदी, संस्कृत है, साइंस है, कंप्यूटर टीचर पार्ट टाइम, कंप्यूटर और पार्ट टाइम टीचर के लिए है। तो इसके लिए लास्ट डेट 30 जनवरी रखी गई, 30 जन रखी गई है, ठीक है। तो 30 जनवरी तक इसका पहुंच जाना चाहिए। क्या क्या आपको अटैच करना होता है वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ। तो ये हो गया फतेहपुर का। फतेहपुर के बाद एक हम लोगों ने बहराइच। नेक्स्ट बहराइच का, बहराइच BAH, जैसा मैंने टाइप किया BAHRAICH, बहराइच वेबसाइट को गूगल पे टाइप करना है, बहराइच.nic.in चला आता है आपको सामने नजर। इस पे एक बार नीचे 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 स्क्रॉल डाउन करते हैं तो व्हाट्स न्यू में ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर भी लिखा है ना, तो वही होता है बेसिक एजुकेशन, मतलब यही, इसको KGBV को ही बोलते हैं। इसकी एडवर्टीजमेंट को ये लोग कई बार बेसिक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से निकालते हैं। तो इसको एक बार फिर भी चेक करेंगे, लास्ट डेट ये 31 जनवरी बता रहे हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो बहराइच का ओपन हो गया। इसमें प्रधानाचार्य, हाँ बहराइच का मैंने आपको बोला ना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी बिकॉज ये प्रवक्ता भर्ती है। इसमें बिना टीचर ट्रेनिंग के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बहराइच वाला मैं अलग से कवर आपको करके देती हूँ। नेक्स्ट चलिए चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बाराबांकी वेबसाइट। तो बाराबांकी वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना, barabanki.nic.in, आपको ये सब जो है ना आ जाता है। तो ये मैं पहले का थोड़ा क्लोज करी ना, पूरा वो फिल हो गया। तो बाराबांकी आपने किया, बाराबांकी आपका वेबसाइट ओपन हो गया। अब इसमें देखेंगे ये बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट, जिला बाराबांकी, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वैकेंसी इन कस्तूरबा KGBV, तो इसको ही डाउनलोड करेंगे तो आवेदन प्रपत्र भी मिल जाएगा नीचे स्क्रॉल करने से, और थोड़ा ऊपर जो है आपको एडवर्टीजमेंट भी मिल जाता है। तो ये बाराबांकी का हो गया। इसके अलावा और एक था चित्रकूट का ना। नेक्स्ट वैकेंसी है चित्रकूट वेबसाइट। चित्रकूट वेबसाइट आपने गूगल पे टाइप किया तो चित्रकूट.nic.in, चित्रकूट.nic.in ये आपका आ गया। इसको एक बार ओपन कर लेना है। तो चित्रकूट की ऑफिशियल, कितना सुंदर इनका पिक भी लगा के रखा है। तो जैसे जिला बेसिक शिक्षा या बेसिक एजुकेशन ऑफिसर या अधिकारी ऐसे भी लिखा है ना, तो वो KGBV का ही एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये पे चले आते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना KGBV। अभी इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे विज्ञापन मिलेगा आपको, लास्ट डेट देखने को मिलेगी। ये देखिए ये है एडवर्टीजमेंट। ये देखिए कम ही कम पोस्ट है, 1-2 पोस्ट भी है, तो भी अप्लाई जिनको करना है उनके लिए तो बहुत है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें सबकी लास्ट डेट देखेंगे। सब में अटैच क्या क्या करना है देखें। सब में आपको एप्लीकेशन फॉर्म, तो जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, विज्ञापन पढ़ लिया, आपको आपका पोस्ट, आपका क्वालिफिकेशन चेक करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन मैं बता भी रही हूँ लेकिन फिर भी चेक करना है। फिर आपको लगता है आपके कैटेगरी में सीट है। मैं क्या बोल रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के हर जिले से आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर की महिलाएं या उत्तर प्रदेश की जनरल वाली जो महिलाएं हैं, वो अनारक्षित की सीट जहां पर है वहीं पर सिर्फ अप्लाई कीजिए। एक से ज्यादा स्कूल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। हर एडवर्टीजमेंट के नीचे आपको आवेदन प्रपत्र बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। फोटो कलर आपको यहाँ पे या पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो चिपकाना होता है। फॉर्म को डाउनलोड करके जिस स्कूल के लिए आप भर रहे हैं उसका फॉर्म अलग होता है थोड़ा सा, उस स्कूल के हिसाब से आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, अच्छा 25 to 45 ईयर्स तक की महिलाएं, 25 से 45 साल तक की महिलाएं ही सिर्फ आवेदन करेंगी। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी, मैरिड अनमैरिड सभी अप्लाई कर सकती हैं। एज की कैलकुलेशन के लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, किसी भी KGBV का एडवर्टीजमेंट जो मैंने इस वीडियो में कवर किया, उसके लिए 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 जो है ना कट ऑफ डेट है, वो कट ऑफ डेट लेके आप आयु की गणना करेंगे। 60 ईयर्स तक आपको जॉब कंटिन्यू करवा सकते हैं। अगर मैनेजमेंट चाहती है और आपको भी अच्छा लग रहा है वहां काम करना, तो आप हर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट वो रीन्यू कर देंगे, क्योंकि उनको भी क्यों बार बार इतना इंटरव्यू लेना अलग अलग, तो वो भी चाहते हैं कि टीचर्स कंटिन्यू करें। तो टीचर्स कंटिन्यू करते हैं तो वो कंटिन्यू करने देते हैं, हर साल पे कॉन्ट्रैक्ट आपको रीन्यू कर देते हैं। एक लिफाफे में एक ही आवेदन प्रपत्र डालिए। आपको लग रहा है अलग अलग जगह अप्लाई करना, अलग अलग स्कूल के लिए, तो अलग अलग आवेदन पत्र करेंगे। अगर आपको लग रहा है एक ही स्कूल में एक से ज्यादा फॉर्म भरने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आप एनवेलप यूज करेंगे। उसमें आप फुल टाइम, पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार, नॉन टीचिंग जो भी है वो सब आप लिखेंगे ऊपर।
आवेदन प्रपत्र के ऊपर जो आवेदन प्रपत्र तो आप भरेंगे, उसके साथ 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर बीएड किया है, एलटी डिप्लोमा है, सीटेट है या यूपी टेट पेपर 2 है, या जो भी आपका क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए चाहिए वहां तक का, शुरू से लेके वहां तक का लेटेस्ट जो भी एक क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं या जो चाहिए उस पोस्ट के लिए, तो 10वीं से लेके वहां तक का सारा पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सभी का आप लगाएंगे, सभी का 10th 12th ग्रेजुएशन सबका, और सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, इतना तो आप करेंगे। उसके बाद फिर जो है एनवेलप के ऊपर लिखना होता है आवेदन इस पोस्ट के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं वगैरह। और इसके अलावा ये बताते हैं कि आपको डाक टिकट लगा होना चाहिए, 2 एनवेलप होना चाहिए 25 बाई 10 सेंटीमीटर का, 2 एनवेलप जिसमें आपका अपना खुद का पता लिखा होना चाहिए, 2 एनवेलप में आपका खुद का पता लिखा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम लेते नहीं है, इंटरव्यू लेते नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा आप शॉर्टलिस्ट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। न्यूज़पेपर में आता है रिजल्ट, न्यूज़पेपर किनको किनको मिलेगा, यूपी के बाहर के कैंडिडेट को तो मिलेगा नहीं, यूपी में भी है तो आपको नहीं पता चला, तो ब्लॉक ऑफिस में रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, ब्लॉक ऑफिस कौन भाग भाग के जाएगा बार बार, तो आपको कैसे पता चलेगा आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ एक ही चीज होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको बताएंगे कैसे। तो वो जो आपने एनवेलप भेजा ना, आपका एड्रेस लिख के, पिन लिख के ठीक से, और 57 रुपीज का डाक टिकट लगाना है। तो एडवर्टीजमेंट किसी में 57 रुपीज का डाक टिकट बोला है तो वो लगाइए, किसी में 45 बोला है तो वो लगाइए, या किसी में कुछ नहीं लिखा तो 57 का 2 डाक टिकट लगा हुआ, 2 एनवेलप 25 बाई 10 सेंटीमीटर का, अपना एड्रेस लिखा हुआ, अपना पिन लिखा हुआ मेन एनवेलप के अंदर रखना जरूरी है। आवेदन पत्र के ऊपर में आपका नाम, आप किस पद के लिए आवेदन करें उसका नाम, सब्जेक्ट विषय का नाम, और आप किस वर्ग में अप्लाई कर रहे हैं, आरक्षित में, अनारक्षित में, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जिस भी वर्ग के लिए आप आवेदन करें वो सब एनवेलप के ऊपर ही लिख दीजिए मोटे मोटे अक्षरों में। और स्कूल का एड्रेस आपको लिखना है जो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद चित्रकूट, और पिन वगैरह नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो पिन वगैरह मिल जाता है कहीं ना कहीं, पिन नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, इतना लिखेंगे तो भी चलता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सब अलग अलग रहेगा, सबका एड्रेस अलग अलग रहेगा, सबकी लास्ट डेट अलग अलग है, वो एडवर्टीजमेंट में आपको, जैसे कि अभी मैंने चित्रकूट का ओपन किया हुआ है या किसका ओपन किया हुआ है, तो उसमें 5 फरवरी 2026 लास्ट डेट बता रहे हैं। आवेदन करने के लिए आप जो है ना, इंडियन पोस्टल सर्विस भारतीय डाक सेवा से पंजीकृत डाक करेंगे अगर टाइम है तो, और टाइम नहीं है तो आप स्पीड पोस्ट ही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वालिफिकेशन एक आधा चेक कर लेते हैं सो दैट क्वालिफिकेशन क्लियर रहेगा। जैसे कि हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए ग्रेजुएशन में। पहले तो आप आरक्षित सीट है, अनारक्षित सीट है, क्या है वो पहले ठीक से देखिए, आपका टाइम और एफर्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए। सीट आपने कंफर्म कर लिया, आपके लिए सीट है इसमें, ठीक है, फिर आप यूपी के बाहर के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, अनारक्षित की सीट है तो यूपी के किसी भी जिले से आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले अनारक्षित सीट में, और बाकी जो है आप अगर आरक्षण से हैं तो आरक्षण का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल फिर यूपी का होना चाहिए अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो। अब हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, इसमें सबसे पहले 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाना है। एक जो मैंने आपको बोला बहराइच को छोड़ दीजिए, बहराइच जिले का अलग से वीडियो बना दूंगी, बाकी सब में सेम है क्वालिफिकेशन। हिंदी और संस्कृत, अगर हिंदी के लिए अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए, साथ में बीएड या फिर इक्विवेलेंट एलटी होना चाहिए, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2। मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से पीसीएम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिसमें कि आपने बीएड किया हुआ है साथ में, या फिर एलटी आपने किया हुआ है, इस साथ में यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। साइंस के लिए अगर अप्लाई करना है तो जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन, बीएड एलटी होना चाहिए, बीएड या फिर एलटी, साथ में यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट काफी है, पढ़ा होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या फिर एलटी होना चाहिए, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। सोशल साइंस के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र को क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस ना, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट,
इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाए तो चलेगा। यहाँ पे काफी फ्लेक्सिबल रखा है इन्होंने, हिस्ट्री या ज्योग्राफी या फिर ऐसे बाकी जगह में कैसे बोलते हैं 2 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से किसी एक विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है साथ, या फिर बीएड नहीं किया तो एलटी इक्विवेलेंट किया है, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए सब जगह अलग अलग रहता है, कहीं पे बीएड मांगते हैं, कहीं पे नहीं मांगते हैं, पर पीजीडीसीए वाले, बीसीए वाले, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले, डोइक ओ लेवल, ए लेवल है या फिर ऐसा इक्विवेलेंट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट की जरूरत कंप्यूटर के लिए नहीं है। स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपेड वाले या सीपेड वाले या डीपेड वाले ग्रेजुएशन के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजिक एंड होम साइंस के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। अगर आर्ट क्राफ्ट के लिए कर रहे हैं तो फाइन आर्ट से ग्रेजुएशन, म्यूजिक के लिए कर रहे हैं तो म्यूजिक में ग्रेजुएशन, होम साइंस के लिए कर रहे हैं तो होम साइंस में ग्रेजुएशन, साथ में बीएड होना चाहिए या फिर एलटी। सीटेट की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट लेखाकार की जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। कॉमर्स से एमएस ऑफिस वगैरह आता है, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेशन वगैरह किया है तो अच्छा है। बाकी जितने नॉन टीचिंग का जितना भी पोस्ट है, चाहे वो रसोईया हो, चौकीदार हो, चपरासी हो, सहायक, सब में 8वीं पास होना काफी है। तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें एक इंटरव्यू होगा, बाकी टीचिंग पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू कोई एग्जाम नहीं होगा।